हेलो गाइस, दिस इज़ इंद्रजीत चौबे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे टॉप 10 फेवरेट बुक में से एक बुक के बारे में। इस बुक को पढ़ने के बाद मैं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फिश एंड सीरियस बन चुका हूँ। तो आज जिस बुक के बारे में मैं रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है द एसेंशियलिज्म बाय गार्ग मैकूएन। गार्ग मैकूएन एक ऑथर, पब्लिक स्पीकर, लीडरशिप एंड बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट है। ये बुक नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइडेड है और इसके टोटल 20 लेसन है। तो पार्ट 1 एसेंस, मतलब आपके लाइफ के जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पहले उसे आपको करना होगा। सेकेंड पार्ट है एक्सप्लोर, मतलब आप कैसे बहुत सारे चीज़ों के बीच में सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट कामों को चूज़ करें। और थर्ड पार्ट है एलिमिनेट, मतलब आपके लाइफ के जितने सारे अननेसेसरी काम हैं उसे आपको लाइफ से कट करना होगा। और फोर्थ पार्ट है एग्जीक्यूट, मतलब आपको लाइफ के मैक्सिमम कामों को कट करके ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट कामों को फिल्टर करने का बाद उसे प्रायोरिटी के साथ क्विक स्टार्ट करना होगा। तो मैं अगर इस फोर्थ पार्ट को डिटेल में रिव्यू करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आज सिर्फ 5 लेसन के बारे में डिस्कस करूंगा और ये 5 लेसन में मैंने थोड़ी मॉडिफाई करके 20 लेसन को इंक्लूड करने का ट्राई किया हूँ। तो चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। लेसन नंबर 1, द वे ऑफ द एसेंशियलिस्ट, मतलब आजकल के टाइम मैक्सिमम चीज़ें नॉइज़ एंड ट्रेंड में चल रहा है। न्यू फैशन, न्यू गैजेट, सोशल मीडिया, न्यू गेम एंड न्यू टाइप ऑफ रैप सॉन्ग। सबसे फनी थिंग ये है कि इस जनरेशन ये सोच के सब कुछ खरीदते हैं कि उसके पास ये सब होना चाहिए, नहीं तो उसे हर कोई बैकडेटेड कहेंगे एंड कूल नहीं माना जाएगा। और सबसे रोस्ट थिंग ये है कि आपको इनकम्प्लीट माना जाएगा। बट एसेंशियलिस्ट का तरीका कुछ डिफरेंट है। वो इन सभी चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, बिना नॉइज़ के। इनके लाइफ में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इंक्लूड रहता है। ऑथर कहते हैं एसेंशियलिस्ट का तरीका लेस काम लेकिन बेटर एंड प्योर तरीके से करना होता है। दैट्स मीन आप इसे डिसिप्लिन वे में फॉलो कर सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास टाइम एंड रिसोर्सेज की कंपैरिजन में मैक्सिमम एक्टिविटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। इसीलिए आप अगर कंफर्म है नहीं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत, तो कुछ समय के लिए आप रुक जाइए और खुद से पूछे क्या मैं प्रेजेंट में जो काम करने जा रहा हूँ वो मेरे ग्रेटर गोल के साथ अलाइन है या नहीं। सेकेंड लेसन है इफ़ यू आर डोंट प्रायोरिटीज योर लाइफ समवन एल्स, मतलब आप अगर अपने लाइफ के प्रायोरिटी एंड आपके मेन गोल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आई एम डैम श्योर कोई और आपसे ये राइट छीन लेगा। अगर आप उन छोटे छोटे चीज़ों को ना बोलना सीख जाएंगे जो आपके टाइम को खा रहा है, तो आपको अपना लाइफ के इम्पॉर्टेंट कामों के लिए बहुत टाइम बचेगा जो आपके लिए एक नॉन रिन्यूएबल रिटर्न है। और एक एसेंशियलिस्ट पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा फैमिली, हॉबीज़ एंड पर्सनल वेलबींग, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों की सेम कंप्लेन होते हैं कि मेरे जॉब की वजह से मेरे फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ दोनों डे बाई डे ख़राब होते जा रहा है। लेकिन इस गलती के लिए आपके बॉस नहीं बल्कि सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अपने टाइम को सेव करना एंड टाइमली ऑफिस से निकल जाना, ये सीखना हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप आपके इंटरेस्ट एंड टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते तो कोई और इसका फ़ायदा ले लेगा। बिकॉज इस वर्ल्ड में मैक्सिमम पीपल परवाह नहीं करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो अगर आप अननेसेसरी काम के लिए किसी को ना नहीं कह सकते तो ये आपकी प्रॉब्लम है, उसकी नहीं। प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ये एक सिंपल रूल है। और वो रूल है दूसरे को अननेसेसरी काम के लिए ना कहना, ताकि आप अपनी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम के लिए कंसंट्रेट कर पाएँ। थर्ड लेसन है लर्न द स्लो येस एंड क्विक नो। सेकेंड लेसन में हम लोग अच्छे से सीख गए कि आपको अपने प्रायोरिटी काम के लिए दूसरे को ना बोलना सीखना होगा। अगर ये सेम सिचुएशन आपके बॉस एंड आपके वाइफ के साथ करना है तो आपको अपने जॉब भी बचाना है एंड रिलेशनशिप्स को भी। ऑथर ने इस बुक में कुछ ऐसे रिस्पॉन्स को डिस्क्राइब किया है जिसे हम सब ग्रेसफुली ना कह सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्वार्ड पॉज, मतलब जब आपसे कोई कुछ मांगता है तो एक पल के लिए पॉज हो जाइए। कोई भी वर्ड को कहने से पहले साइलेंटली 3 तक काउंट करें। और आप कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को कह के उस प्रोपोजल को पोलाइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर 2, द नो बट, ये कुछ इस तरह से है कि आपको जब कोई कुछ कहे तो आप इस तरह से उसे जवाब दे सकते हैं। मैं इसे अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर संडे को खाली हैं तो मैं कुछ कर सकता हूँ।
जिस चीज़ों पे आपको इंटरेस्ट है नहीं उसे पोलाइटली डिक्लाइन करना सीखें। इससे आपका बहुत सारा वैल्यूएबल टाइम बचेगा। फोर्थ लेसन है यू कैन नॉट हैव इट ऑल। मतलब आपके पास जब दो चीज़ों को रखा जाता है और चूज़ करना पड़ता है तो आप दोनों को चूज़ करते हैं, लेकिन ये एक नॉन एसेंशियल अप्रोच है। इस टाइप के लोग सोचते हैं वो सब कर सकता है, इसीलिए मिलियन डॉलर स्पेंड करते हैं सिर्फ स्मार्ट वॉच, ब्रेसलेट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट के लिए। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये अपना टाइम एंड एसेट को बर्बाद कर रहा है। ऐसा कोई टूल है ही नहीं जो मैजिकली आपको ज़्यादा टाइम देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। सिर्फ इसीलिए एक एसेंशियलिस्ट खुद से डेली पूछता है मुझे अपने लाइफ में कौन सी सबसे बड़ा प्रॉब्लम चाहिए जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। किसी भी पर्सन के लिए ऑफर एंड अपॉर्चुनिटीज़ को डिक्लाइन करना हमेशा पेनफुल एंड अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये ओनली वन तरीका है जिसमें हम सब हमारे लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट कामों के लिए टाइम दे सके। गाइज, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। आजकल के मैक्सिमम लोग क्राउड के पीछे भाग रहा है, अपना कोई फिक्स्ड गोल है ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों के माइंड फ्लैक्चुएट होते हैं। तो हमें पहले अपने गोल को सेट करने से पहले अपने माइंड को शांत रखना होगा। इसके लिए बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम है लिविंग एसेंशियली। ऑथर कहते हैं आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं लाइफ को एसेंशियलिज्म की तरह लीड करने में। नंबर 1, कुछ ऐसा सोचें जो आप ओकेशनली करना चाहते हैं, और नंबर 2, आप जो कुछ भी है सिर्फ उसके बारे में सोचें। ये एक डिफरेंट एंड सिंपल तरीका है लाइफ को लीड करने में। अगर आपको शॉर्ट में बोलूँ तो एसेंशियलिज्म का तरीका है जहां आप सिर्फ कुछ चीज़ों पर ही कंसंट्रेट करके उससे 100% रिजल्ट को अचीव करना। फ्यूअर बट बेटर। आपकी जॉब एंड करियर फील्ड में जहां आप मैक्सिमम टाइम को स्पेंड करते हैं वहां आप डीपली फील करके सिर्फ कुछ चीज़ों पर ही अपना टाइम एंड एनर्जी को स्पेंड करें। अगर आप अच्छे से सेल्फ रिव्यू करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा आप आपके लाइफ के मैक्सिमम अननेसेसरी काम के साथ जुड़े हैं जो आपके कोर गोल का साथ अलाइन होता ही नहीं है। नॉर्मली ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आप लाइफ के एक पॉइंट पे जाके खुद को सेटिस्फेक्शन फील करवाना चाहते हैं तो आपको अपने लाइफ के हर आवर को चूज करना होगा कि आप उसे कैसे स्पेंड करना चाहते हैं। लास्ट में मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन को शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने इस बुक को रीड करके पर्सनली एक्सपीरियंस किया। एसेंशियल लिविंग मतलब बहुत सारा सक्सेस एंड बैंक अकाउंट में मिलियन डॉलर पड़ा रहना नहीं है। लाइफ के हर फील्ड में आपको सक्सेस बनना होगा, चाहे वो प्राइवेट लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ हो। इस रिलेटेड मेरे एक बहुत फेवरेट बुक है जिसे मैं किसी एक और फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो ये था समरी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय।